नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, कल हमने आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। खंडवा से अकोला सेक्शन का आमान परिवर्तन चल रहा है। इस कार्य को दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा विगत 8 वर्षों में बहुत ही धीमी गति से किया गया और इसी को देखते हुए जो क्षेत्र के लोग हैं लंबे समय से मांग कर रहे थे कि उक्त सेक्शन को दक्षिण मध्य रेलवे से निकालकर मध्य रेलवे को सौंपा जाए, जिससे कि उक्त क्षेत्र में रेलवे के विकास कार्य जल्द से जल्द हो सके और इसमें सफलता भी मिली है। मध्य रेलवे और दक्षिण मध्य रेलवे के बीच में सहमति बन गई है कि उक्त जो सेक्शन को मध्य रेलवे में शामिल किया जा सकता है। बस अब हमारा जो रेलवे बोर्ड है उसकी हरी झंडी का इंतजार है और यह 100% होना तय माना जा रहा है। इससे जो हमारा खंडवा जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 5 है, जो वर्तमान में दक्षिण मध्य रेलवे के क्षेत्राधिकार में आता है और उसको आसानी से फिर हमारा मध्य रेलवे ऑपरेट कर सकेगा। साथ ही जो सेक्शन है खंडवा से लगा के गुड़ी आमला खुर्द का वर्तमान में कार्यशील है, उस सेक्शन पर भविष्य में विद्युतीकरण के कार्य सहित जो अन्य निर्माण कार्य चल रहे हैं वह और गाड़ियों के संचालन की गतिविधि के लिए मध्य रेलवे जवाबदार हो जाएगा। साथ ही लंबे समय से मांग की जा रही थी कि जो खंडवा जंक्शन है वहां पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियों जो कोचिंग से संबंधित हो या फिर मेंटेनेंस से संबंधित हो, इसका कार्य नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पर वह फैसिलिटियाँ उपलब्ध नहीं है। इसके बाबत भी प्रयास हैं। इस बारे में सेंट्रल रेलवे ZRUCC पूर्व सदस्य मनोज सोनी जी के द्वारा जानकारी दी गई कि क्षेत्र के सांसद श्री ज्ञानेश्वर पाटिल जी के द्वारा हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से मुलाकात कर खंडवा लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न रेलवे की मांगों को रखा तथा इसमें कई वर्षों से खंडवा यार्ड में वॉशिंग पिट लाइन की स्वीकृति की देने की मांग रखी। पुराने समय में भी खंडवा में यार्ड रिमॉडलिंग कार्य नहीं होने की वजह से रेलवे विभाग द्वारा इसकी स्वीकृति को आगे नहीं बढ़ाया गया था। अभी हाल ही में 22 जुलाई को खंडवा में यार्ड रिमॉडलिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है। इसके पश्चात में खंडवा सांसद श्री पाटिल जी ने इस बारे में फॉलो अप लेते हुए भुसावल मंडल DRM इति पांडे जी से चर्चा करके खंडवा यार्ड में वॉशिंग पिट लाइन स्थापना के प्रस्ताव को रेल मुख्यालय भिजवाने की मांग की थी, जिस पर मंडल कार्यालय द्वारा वॉशिंग पिट लाइन का पूर्व में किया गया परीक्षण पर कार्यवाही करते हुए इसके निर्माण के लिए 29 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत का एस्टीमेट तैयार करके रेलवे बोर्ड को सौंपा गया है और इसकी एक प्रति लेकर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल जी हाल ही में रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से मिले हैं तथा उनसे इस वॉशिंग पिट लाइन की स्थापना की स्वीकृति खंडवा जंक्शन के लिए भुसावल मंडल द्वारा बनाए गए प्रस्ताव के अनुसार शीघ्रता से देने का अनुरोध किया है। इस पर श्री वैष्णव जी के द्वारा स्वीकृति के लिए संबंधित विभागों को भेजने का आश्वासन दिया गया। तो दोस्तों, यह काफ़ी बड़ी बात निकलकर सामने आई है कि खंडवा जंक्शन पर वॉशिंग पिट लाइन के साथ साथ जो कोचों के मेंटेनेंस रखरखाव का कार्य यदि हो जाता है तो इससे भविष्य में कुछ ट्रेनें जो विभिन्न स्टेशनों पर लंबे समय तक पड़ी रहती हैं और उनका वहां पर मेंटेनेंस भी नहीं होता है, ऐसी स्थिति में उक्त रेकों को भुसावल मंडल अपने अधीन लेकर उनका संचालन खंडवा से नई ट्रेन के रूप में कर सकता है और उनका मेंटेनेंस खंडवा जंक्शन पर भविष्य में किया जा सकेगा। इसको देखते हुए यह करीब 30 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत का प्रस्ताव खंडवा में कोच मेंटेनेंस सुविधा स्थापित करने के लिए भेज दिया गया है। आगे बताया गया कि खंडवा स्टेशन पर ट्रेनों के विस्तार, कई ट्रेनों के प्रारंभ और समाप्ति की मांग पिछले कई वर्षों से की जा रही है, लेकिन खंडवा यार्ड में यह कोच मेंटेनेंस की सुविधा नहीं होने से स्वीकृति रुकी हुई थी। इसके साथ ही भुसावल मंडल के द्वारा अपने पत्र में उल्लेख किया गया है कि खंडवा सनावद मेमू गाड़ी और खंडवा आमला खुर्द सेक्शन में मेमू गाड़ियों, इसके साथ साथ अकोला तिरुपति गाड़ी जो अकोला में पड़ी रहती है वह खंडवा स्टेशन तक विस्तार करने, अकोला काचीगुड़ा इंटरसिटी को खंडवा स्टेशन विस्तार करने और खंडवा अकोला नांदेड़ के बीच में नई गाड़ी चलाने के उद्देश्य से खंडवा जंक्शन में उक्त पिट लाइन मेंटेनेंस लाइन का स्थापित होना जरूरी है। इसी को देखते हुए यह प्रस्ताव बनाकर रेलवे
के आला अधिकारियों के समक्ष में भेजा गया है। इसके बाबत सांसद महोदय के द्वारा 11 दिसंबर 2023 को पत्र लिखा गया था और जिस पर कार्यवाही करते हुए अब जाकर जो हमारा यार्ड रिमॉडलिंग का कार्य खंडवा जंक्शन पर पूरा हो गया, इसके पश्चात में प्रस्ताव बनाकर मध्य रेलवे के द्वारा भेज दिया गया है। तो दोस्तों, खंडवा जंक्शन पर यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन विस्तार और ट्रेनें नई चलाना काफ़ी ज़रूरी हो गया है। जो वर्तमान में बीड़ शटल चलती है उसको भी मेंटेनेंस के लिए इटारसी भेजा जाता है। साथ ही जो सनावत खंडवा मेमू चलती है उसको भी मेंटेनेंस के लिए भुसावल भेजा जाता है। इस वजह से इस गाड़ी का संचालन हफ्ते में केवल 5 ही दिन होता है। यदि खंडवा जंक्शन पर उक्त मेंटेनेंस फैसिलिटियां उपलब्ध हो जाएंगी तो हफ्ते में 7 दिन उक्त गाड़ियां चलाई जा सकती है। साथ ही नई ट्रेनों को आगे बढ़ाने हेतु भी रास्ते प्रशस्त होते हुए दिखाई देंगे। वर्तमान में खंडवा जंक्शन पर कई तरह के विकास कार्य भविष्य में प्रस्तावित है, जिसमें कि हमारे प्लेटफॉर्म नंबर 6 की तरफ से सिविल लाइंस एरिया की ओर से भी एक और एंट्री बनाने का प्रस्ताव शामिल है, जिस पर कि कार्य चल रहा है, लेकिन इसकी काफ़ी धीमी गति देखी जा रही है क्योंकि अभी खंडवा जंक्शन पर जो रीडेवलपमेंट का कार्य होने वाला है उसको देखते हुए संबंधित ठेकेदार पूरा ध्यान से कार्य करना चाहता है, क्योंकि वह यदि कार्य कर देगा तो जो नया कार्य रीडेवलपमेंट में किया जाना है उक्त स्थिति में तोड़फोड़ करना पड़ेगी और जो फंड है वह बेकार चला जाएगा। इसको देखते हुए वह अभी अपने कदम उक्त कार्य को पूरा करने के हेतु नहीं दिखा रहे हैं और जल्दी ही खंडवा स्टेशन के रीडेवलपमेंट का कार्य जो है वह भी शुरू हो जाएगा। और सही भी है कि जो फंड है बड़ी मुश्किल से मिलता है और यदि तोड़फोड़ करके नया कार्य पूरी तरह से हटा दिया जाएगा और फिर से डबल से नए सिरे से कार्य किया जाएगा, उसकी जगह एक बार अच्छी तरह से कार्य हो जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। बहरहाल खंडवा जंक्शन के लिए जो नई सौगात मिलने वाली है, इससे आने वाले समय में नई ट्रेनें तो चलेंगी ही, साथ ही कुछ ट्रेनें जो विभिन्न स्टेशनों पर लंबे समय तक विराम लेती है उनको बढ़ाए जाने का भी रास्ता प्रशस्त होगा और जो हमारा मंडल परिवर्तित करने वाला हिसाब है वह भी काफ़ी कारगर साबित होगा। भविष्य में जो ट्रेनें हैं वह भी हमारे नए सेक्शन में चलाई जा सकेंगी। साथ ही नया जो सेक्शन बन जाएगा हमारा खंडवा से अकोला वाला, यदि मध्य रेलवे में आता है, भुसावल मंडल में शामिल हो जाता है, तो उस स्थिति में हम देखेंगे कि मध्य रेलवे के कार्य अन्य क्षेत्रों में काफ़ी तेज़ गति से चल रहे हैं और ऐसी ही उम्मीद जनता की उक्त सेक्शन जो खंडवा अकोला है उसके कार्यों के लिए मध्य रेलवे में शामिल होने के बाद रहेगी। क्योंकि जैसा कि हमने आपको पूर्व में बताया कि करीब 8 साल उक्त अमान परिवर्तन कार्य को चलते चलते हो गए हैं और वह अभी आधे से कम बना हुआ है। हालांकि इसके लिए तत्कालिक हालात भी जिम्मेदार है। जो रूट अलाइनमेंट बदला गया वह सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। जो वन अनुमतियाँ प्रस्तावित थी मेलघाट से होकर ट्रैक गुजारने हेतु, उसकी वजह से ट्रैक का अलाइनमेंट बदल दिया गया। इसके पश्चात भूमि अधिग्रहण आदि की कार्यवाहियों की वजह से अभी उक्त क्षेत्र में निर्माण कार्य अब हमारे अगले वर्ष तक शुरू होने की उम्मीद की जा रही है। तो दोस्तों, यह थी इस महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में जानकारी। खंडवा जंक्शन पर जो हमारी कोचिंग फैसिलिटियां विकसित की जानी है उनके लिए हमारे सांसद श्री ज्ञानेश्वर पाटिल जी के द्वारा लगातार प्रयास किए गए। उन प्रयासों को अब जल्दी ही सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।